आजादी के 10 साल बाद एक फिल्म आई जिसने लोगों की आंखों को नम कर दिया। एक सूदखोर लाला के चंगुल में फंसे परिवार की लाचारी को देखकर लोग स्तंभ रह गए। उस दौर में महाजनी का जोर था। गांव के गरीब लाचार लोग महाजनों से सूद पर रकम लेते थे। समय पर पैसा न दे पाओ तो महाजन के गुंडे सब कुछ छीन लेते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, इस फिल्म को आए लगभग 70 साल बीत चुके हैं, पर हालात जस के तस है। अंतर केवल इतना ही है कि महाजनों की जगह अब बैंकों ने ले रखी है। जो काम बीते दौर में महाजन करते थे वो अब बैंक कर रहे हैं। पहले लोन देने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं और फिर किश्त ना मिले तो गुंडे घर पर भेजकर जोर आजमाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैंकों को इसके लिए कई दफा फटकार लगा चुका है, पर उनके कानों पर जू भी नहीं रेंगी। ये बात हम नहीं कर रहे, बल्कि वो रिपोर्ट बताती है जिसमें दर्ज है कि किस तरीके से रिकवरी एजेंट्स यानी कि गुंडों की टीम को पालने के लिए बैंक करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे बैंक वसूली के मामले में महाजनों को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये जानकारी आरटीआई के जरिए जुटाई गई है। ये बैंक रिकवरी एजेंटों पर साल 2019 और 20 में 14 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च करता था। 2023 और 24 में ये बजट बढ़कर 31 करोड़ 8 लाख रुपए हो गया। ये सारा पैसा ऐसे लोगों को हायर करने में खर्च किया जा रहा है जिनकी लोगों में धमक है। रिकवरी एजेंसियों की संख्या 2022 और 23 में 476 थी, जो कि 23 और 24 में बढ़कर 547 हो गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इनकी मैनेजमेंट रिकवरी एजेंट्स पर 2019 और 20 में 2 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च कर रही थी, जो कि 2022 और 24 में बढ़कर 5 करोड़ 87 लाख रुपए हो गई। रिकवरी एजेंसियों की संख्या की बात करें तो 2019 और 20 में 184 थी, जो कि 2023 और 24 में बढ़कर 289 तक पहुंच गई। इंडियन बैंक भी रिकवरी एजेंट्स पर भारी भरकम रकम खर्च कर रहा है। 2021 और 22 में ये आंकड़ा 33 करोड़ 20 लाख रुपए था, जबकि 2023 और 24 में ये बढ़कर 68 करोड़ 74 लाख रुपए हो गया। रिकवरी एजेंसियों की संख्या 2021 और 22 में 867 थी, वहीं पर 2023 और 24 में ये बढ़कर 934 तक पहुंच गई। वहीं पर अगर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की बात करें तो साल 2021 और 22 के दौरान ऐसे एजेंट्स पर 57 करोड़ 95 लाख रुपए इन्होंने खर्च किया था। ये रकम 22 और 23 में बढ़कर 81 करोड़ 57 लाख रुपए हो चुकी थी। रिकवरी एजेंसियों की संख्या भी 787 तक पहुंच चुकी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंधु बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक ने इस तरह की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। खास बात यह भी है कि भारी भरकम रकम उन लोगों से वसूली के लिए खर्च की जा रही है जो कमजोर या लाचार है। महाजन स्टाइल में एजेंट्स इनके घरों पर जाकर जोर आजमाइश करते दिखाई देते हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो हालात दिल को झकझोर देने वाला है। बड़े बड़े पूंजीपति धंधा शुरू करने या उससे बढ़ाने के नाम पर करोड़ों रुपए का लोन लेते हैं। इनमें से कई रकम चुका भी नहीं पाते तो वो देश को छोड़कर भाग जाते हैं। विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी इस फहरिस्त के बड़े नाम हैं। दूसरे धंधेबाज ऐसे हैं जिनका सरकार में तगड़ा दखल होता है। वो सरकार पर दबाव डालकर अपने लोन राइट ऑफ करा लेते हैं। राहुल अक्सर चीखते हुए देखे जाते हैं कि अडानी और अंबानी का लोन सरकार ने माफ कर दिया। हालांकि सरकार ने कभी उनके आरोपों का जवाब खुलकर नहीं दिया। लेकिन संसद में पेश एक रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2015 और 16 से अब तक देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 12 करोड़ 8 लाख रुपयों के कर्ज को राइट
राइट ऑफ कर दिया है। यह जानकारी वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 22 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि जब कोई कर्ज 4 साल से ज्यादा समय तक नहीं चुकाया जाता और उस पर पूरी प्रोविजनिंग कर ली जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक उसे खातों से हटाकर राइट ऑफ कर दिया जाता है। अमूमन ऐसी रकम वापस लौटकर नहीं आ पाती। इस फहरिस्त में ज्यादातर ऐसे उद्योगपति शामिल हैं जो सरकार तक पहुंच रखते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों के पास रिकवरी एजेंट भेजे जाते हैं? तो एक तरफ आम आदमी अगर 2-3 किश्तें ना चुका पाए तो उसके घर तक रिकवरी गैंग भेज दिए जाते हैं। दूसरी तरफ अरबों का लोन लेकर भाग जाने वालों से कोई पूछने वाला नहीं होता। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बैंकों ने रिकवरी एजेंट्स पर करोड़ों रुपए खर्च किए, सवाल ये है कि क्या ये खर्च सिर्फ कमजोरों पर धौंस जमाने के लिए हो रहा है? बैंकों को चाहिए कि नियम सबके लिए बराबर, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो या फिर अरबपति उद्योगपति, वरना आजादी के इतने साल बाद भी महाजन बदल जाएंगे पर महाजनी नहीं जाएगी। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट में जरूर बताइए अपनी राय और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें